हे एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वर्ड। एंड आज के इस सेशन में दो चीज़ों पे बात होगी और वो सारी बातें करेंगी आपके साथ महिमा मैम। एंड आज का जो ये हमारा सेशन है स्पेशली बेस्ड ऑन द बैच फॉर एमए फ्रेंच एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर CUET 2024। एंड साथ ही साथ मैम विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑल्सो कि एमए फ्रेंच एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस रहता है। मैं थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सी डन मास्टर्स फ्रॉम JNU इन फ्रेंच लैंग्वेज और काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी किया है, टीचिंग के फील्ड में भी। सो सी हैव एन गुड आइडिया अबाउट द प्रॉपर डिटेल्ड लिटरेचर ऑफ फ्रांस जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है। और चाहे हम वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ों की बात करें जो कि स्पेशली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सब पे ही आपसे बात करेंगी। और साथ ही साथ आज के सेशन में सी विल लॉन्च द कोर्स फॉर CUET 2024 जिसमें अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट्स को मैक्सिमम हम इंटेक कर सकते हैं। और वो कोर्स जो रहेगा वो इस साल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसमें आपके लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, स्टडी मटेरियल एंड जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो तीनों चारों चीज़ें उसमें इंक्लूड रहेंगी। तो सबसे पहली बात होती है कि सिलेबस की समझ, और सिलेबस की समझ के साथ जो है वो ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, उसने क्या कर रखा है। तो जैसे मैंने बताया मास्टर्स इन फ्रेंच किया JNU से इन्होंने, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है चीज़ों का। तो आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको क्लासेस बेहतर तरीके से समझ में भी आएंगी और आप अपना एक बेहतर रिजल्ट देंगे। क्योंकि अगर हम देखें देश में JNU है, BHU, उसके बाद पांडिचेरी यूनिवर्सिटी है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे मास्टर्स इन फ्रेंच करवाया जाता है। और सारी की सारी यूनिवर्सिटी अंडर CUET आती है। एक सिंगल पेपर दे के आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। सो बाकी आगे की चीज़ें जो हैं वो आपको महिमा मैम बताएंगी कि कोर्स क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होता है, वो सारे टॉपिक कितने पार्ट्स में पूरा पेपर डिवाइडेड है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगी। सो आगे की चीज़ें आप महिमा मैम कंटिन्यू करिए। Okay, hello everyone. So yes, we are going to understand about CUET Masters in French जो कि पैन इंडिया में हमें हेल्प करेगा एडमिशन लेने के लिए। सो CUET मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एज वी ऑल नो, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हम समझेंगे कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, इसमें दो सेक्शंस आएंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जिसमें ग्रामर होगा या फिर लिटरेचर, दो में होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम इसके लिए दो सेक्शंस का प्रिपरेशन करेंगे। सेक्शन 1 जो है उसमें हमारे पास ग्रामर है, वोकैबुलरी एंड इनडायरेक्ट राइटिंग। इसका मतलब कि वोकैबुलरी और इनडायरेक्ट राइटिंग ग्रामर का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमें 3 हिस्सों में इसको तैयार करना है, जिसमें हमारा प्रेपोजिशंस आएगा बहुत इजी, एक्टिव पैसिव भी इजी, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी एक बार ही समझने की बात है बस। बट एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत सारे हैं, छोटे छोटे भी हैं, लंबे, कुछ लंबे शब्द वर्ड्स के भी हैं। देन प्रोनाउंस इज ईजी, वो हो जाएगा। देन वी हैव लॉजिकल कनेक्टर्स, वर्ब कॉन्जुगेशंस। अगर आप लोग मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब तय है कि आपको वर्ब्स आते हैं काफ़ी सारे, क्योंकि 3 साल का बैचलर्स होता है, उसके बाद हम मास्टर्स में जाते हैं। मतलब उस 3 साल में हमने कितनी सारी वोकैबुलरी ऑलरेडी गेन करी है, वर्ब्स भी समझे हैं, तभी आप मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो मतलब हवा में तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ना। एनीवे, सो देन देखिए यहाँ तक हमारा ग्रामर कवर हो रहा है फ्रॉम 1 to 7, ऑलराइट। देन वी हैव वोकैबुलरी, ओके। And vocabulary में again there are synonyms, antonyms and meaning of words and expressions. So the good thing is that vocabulary का ही जो learning है वो हमें यहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शब्दों को जानेंगे और sorry about this, और vocabulary में आकर हम उनके synonyms, antonyms भी समझेंगे। So it's all like interrelated, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ये। And then there's indirect writing, we will understand this also, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। And then we have section 2 to prepare, which इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, बट इसमें रीडिंग है और हमारे पास इंटरनेट है, गूगल है, सो इट बिकम्स ऑल्सो वेरी ईजी फॉर टू क्रैक द एग्ज़ाम। जिसमें कि हम 16th to 20th सेंचुरी मिडीवल टू कंटेम्प्रेरी फ्रांस जो है उसका लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट,
सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, फटाफट नज़र डालेंगे। बट देन ऑफ कोर्स इट इज़, ये ऐसे कोई हवा जैसे नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सीट्स भी अवेलेबल हैं और हर साल सीट्स अवेलेबल होती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स इन फ्रेंच के लिए। तो आप लोग तैयारी करने के बाद बिल्कुल अटेम्प्ट करें। या सो अब हम इस कोर्स के कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने सिलेबस देख लिया है, 2 सेक्शंस हैं। एग्जाम ज्वाइन करने के बाद आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप एक्सेस लाइव क्लासेस से ले सकते हैं। और अगर लाइव क्लासेस नहीं हो पाए तो हम आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट की तैयारी होगी। आई विल बी देयर टू सुपरवाइज योर आंसर्स, आई विल गाइड यू हाउ टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। उसमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, वो समझाएंगे हम आपको। और एग्जैक्टली 1-to-1 मेंटरशिप, मैं एक स्टूडेंट, जैसे कि हम अप टू 35 स्टूडेंट्स प्रोवाइड अवेलेबल हैं, अप टू 35 स्टूडेंट्स। सो एक स्टूडेंट को मेरी पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी विद एग्जामवर्ट। एंड देयर विल बी डेफिनेटली आप लोगों को रीडिंग मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लिंक्स भी। इट विल बी अ हाइब्रिड लर्निंग, ओके। एंड देन बिना सैम्पल पेपर किए तो हम पास नहीं कर सकते इस एग्ज़ाम को। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाएंगे with the understanding of mock tests, okay. So all in all, this is what we are going to offer you at ExamWhat, and the classes will start from 31st December 2023. Let's start the new year with a bang, and let's achieve our goal of clearing the entrance exam masters in India through CUET. दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया है, आपको एग्जामवर्ट के भी बेनिफिट्स पता चल गए हैं। अगर आप ये एंट्रेंस कोर्स करना चाहते हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर 5000 ओनली। 5000 में वी आर गोइंग टू कवर एग्ज़ाम मार्च में है, अभी डेट आई नहीं है, उससे पहले हम आपका ये कोर्स ख़त्म कर देंगे। सो नॉट फॉर 10,000, न्यू ईयर भी आ रहा है, 31 दिसंबर को हम शुरू कर रहे हैं ये। सो या 5000 इज़ द फी। सो जो फ़ी है एज 10,000, क्योंकि अगर आप फ्रेंच में कहीं भी कोचिंग करने जाएंगे, ऑन एन एवरेज फ़ी इन मार्केट इज़ 9,000 फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम। बट हमने कहा था वी कैन टेक ओनली 40 स्टूडेंट मैक्सिमम इन दिस बैच, बिकॉज लैंग्वेज प्रोग्राम्स में हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन द कंपेरिजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एग्जामिनेशंस। और ये यहाँ पे जो फ़ी है ये 5,000 रहेगा। एंड 5,000 जो है एक 30 स्टूडेंट्स के लिए, एंड जो उसके बाद 10 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा अगर आते हैं तो उनके लिए 10,000 है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो बता देता हूँ। आपको एप्लीकेशन पे लिंक मिलेगा, तो हमारा जो ExamWhat का एप्लीकेशन आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, आप उसे जाके फिल कर सकते हैं और टीम विल कनेक्ट यू रिगार्डिंग टू डिटेल्स एंड एवरीथिंग, पेमेंट पोर्टल वट एवर। एंड उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 31st को जो बैच ये स्टार्ट हो रहा है, इसमें महिमा मैम विल प्रोवाइड 2 डेमो क्लासेस। आप वो डेमो क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो यू कैन वॉच लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये भी पॉसिबल है कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो पहले प्राप्त हो जाए, ताकि 31 से सीधी क्लास स्टार्ट हो जाए पेड स्टूडेंट्स के साथ। सो हमारे पास ये 3 से 4 दिन का टाइम पीरियड है बीच में, और इसी टाइम पीरियड में हमें ये सारी चीज़ें कवर अप करनी है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर MA फ्रेंच एंट्रेंस एग्जाम, या फिर आपका कोई दोस्त इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एंड डेफिनेटली ड्रीम होता है लोगों का JNU से MA करने का फ्रेंच में, तो तैयार हैं हम। आप कितने तैयार हैं बताइएगा कमेंट करके, और अगर आप तैयार हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन करिए। डेमो क्लासेस के लिए हमें DM करिए, वी विल शेयर योर डेमो क्लासेस विद PDF। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये रहेगा कि क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट हो रहे हैं 31st ऑफ दिसंबर से, तो मिस मत करिए, बिकॉज आपके पास बचे 2.5 महीने मात्र। गिन के अगर उंगलियों पे गिना जाए तो फरवरी में 3 दिन वैसे ही कम है, तो बहुत ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि 11 मार्च से आपके एग्जाम है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 15 या 16 जनवरी को आ रहे हैं। जो डेटा मेरे पास है उसके बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें समय पे आपको बता दी जाएंगी। सो आशा करता हूँ कि आपकी फ्रेंच की तैयारी को एक नए पंख, नई उड़ान ExamWhat से मिलेगी, और उस उड़ान के सहारे JNU तक आप पहुँचेंगे और
आने वाले समय में आप अपने सपनों को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। शुक्रिया आप सबका एंड शुक्रिया महिमा मैम आपका। और आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लें, वहाँ पे गूगल फॉर्म सबसे ऊपर डाला गया है एंड एप्लीकेशन का लिंक भी वहाँ डायरेक्ट दिया गया है। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर, दोनों नंबर आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उन पर भी डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने जो भी क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं। शुक्रिया।